भूमि अखंड हो रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। देश के हालात खराब हैं और इस समय में भी हम लोगों ने अब जगाना, आपको सच्चाई की बात कहनी शुरू नहीं की, क्योंकि हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग भगवाधारी लोग हैं, देश में दंगा करवाना चाहते हैं। अरे हम दंगा करवाना नहीं चाहते, हमें सोई हिंदू जाति को जगाना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि इस हिंदू समाज की दी हुई दो रोटी हम खाते हैं, हम सन्यासी हैं, तो इस हिंदू समाज की रक्षा करना भी हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। इसलिए खुरकल के बोलेंगे, अरे पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा, धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी। पढ़िए दा कश्मीर फाइल को, देखिए क्या हुआ था, पाकिस्तान से लोग आए, क्या हुआ उनके साथ में। अरे वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएंगी। इसलिए हर समाज आपको जगा रहा है और मैं कहता हूं, सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है। आपको क्या बोलते हैं काफिर, और आप क्या बोलते हैं भाईजान है? अरे भाई ये भाईचारा कभी संभव नहीं हो, ना कभी आज तक हुआ, अब कैसे संभव है? इसलिए कट्टर बन जाओ। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है। आपने उदयपुर में देखा है, उदयपुर में कन्हैयालाल के साथ क्या सलूक हुआ, और कन्हैयालाल की गर्दन काटने के बाद में हथियारों को लहराते हुए वीडियो बना रहे थे वो दरिंदे, और कह रहे थे या अल्लाह हमको वो शक्ति देना, ये हथियार हमारे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्दन तक भी पहुंचे। सरेआम इस बात को वो कह रहे थे, उनका मकसद ही यही है देश के अंदर। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है, और तुम्हारी मानवता से ही तो इन दुष्टों में दम है। आचार्य चाणक्य को भूल गए, महर्षि दयानंद को भूल गए, जो कहते थे शठे शाठ्यम समाचरित। ऋषि दयानंद कहते हैं सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। ऋषि भी यथा योग्य शब्द का प्रयोग करते हैं, और आप लोग उन चीजों को भूल गए, अपने आचार्य लोगों की दी हुई सौगात को। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है, और तुम्हारी मानवता से ही तो इन दुष्टों में दम है। कितनी बार बताया तुमको, पर तुम समझ नहीं पाए। ये सब तब तक ही अच्छे हैं जब तक इनकी संख्या कम है, जब तक संख्या में कम है आपको भाई भाई कहेंगे। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब ज्यादा समय नहीं है, लगभग 20-25% आबादी है, और 20-25% आबादी के बाद भी आपको सड़कों पर नहीं निकलने दे रहे हैं। राम जन्मभूमि की आप यात्रा नहीं निकाल सकते, 15 अगस्त 26 जनवरी पर यात्रा नहीं निकाल सकते, निकालने का प्रयास करते हो पथराव किया जाता है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी केवल 20-25% सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है वो, जिस दिन इनकी आबादी 40% हो जाएगी, 50% हो जाएगी, क्या आपको आपके घर में छोड़ेंगे? अरे बोलिए, छोड़ेंगे? सरेआम इस बात को मेरे से कहता है एक व्यक्ति, कहता है आप कितना भी जोर लगा दो तुम्हारे मंसूबे कभी सफल नहीं हो सकते। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? कहता है हिंदू तो मर चुका है, हिंदू जैसा मूर्ख धरती पर कोई प्राणी नहीं है। अरे मैंने कहा बता दो सही कारण क्या है? कहता है हिंदू एक बच्चा पैदा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहता है, हम 15 बच्चा पैदा करके सरकार ही अपनी बनाना चाहते हैं। जब सरकार हमारी बनेगी तो तुम्हारे बच्चे नौकरी करेंगे, उनके बच्चे नौकरी करेंगे। सबसे बड़ा संकट हमारे सामने आने वाला है, हमारे पास एक बच्चा, और ध्यान देना उस एक बच्चे को सभी आप अपने घर में रखना चाहते हैं। अरे भाई सीमाओं पर कौन भेजेगा अपने बच्चों को, मुझे बताओ? पुलिस में कौन भेजेगा? सेना में कौन भेजेगा? अरे सेना में पुलिस में आपके बच्चे पहुंचने वाले नहीं है। आप तो अपने बच्चों को IAS IPS जज बनाना चाह रहे हो, तो उनके बच्चे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। और जब सीमा उनके हवाले हो गई, क्या आपकी सीमा सुरक्षित रहेगी? अबे देश इनके हवाले हो गया, सेना में ये लोग हो गए, क्या आपका देश सुरक्षित रहेगा? इसलिए मैं कहता हूं हिंदू सबसे बड़ा मूर्ख जो अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। अरे हमको बहकाया गया, हम बहकते चले गए, इतिहास से हमने कभी भी सबक नहीं लिया। हमारे यहाँ पहले बड़ा परिवार होता था, लेकिन हमको बहकाया गया छोटा परिवार सुखी परिवार। मैं कहता हूं छोटा परिवार दुखी परिवार, बड़ा परिवार सुखी परिवार। अरे पहले कितने बड़े बड़े परिवार होते थे बताओ, लोग सुखी रहते थे या नहीं रहते थे? अब जब से हम इस मूर्खतापूर्ण नारों पर हम लोगों ने अमन कर लिया, उन लोगों ने कभी नहीं विचारा, हमको मूर्ख बनाया गया और नारा दिया गया 2 या 3 बच्चे घर में लगे अच्छे, ये नारा हमको दिया गया। हमने नारे को स्वीकार कर लिया, उन लोगों ने नारों को स्वीकार नहीं किया। फिर लोगों ने नारा बदल दिया और कहने लगे हम दो हमारे दो, अब हम दो हमारे जैसे भी हम
चले गए, अब नारा दे दिया शेर का बच्चा एक ही अच्छा। हम यहाँ तक आ गए, फिर भी हम मूर्ख बनते चले गए, एक बच्चे पर आ गए, और अब तो सारी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब वर्तमान समय में नारा दे दिया है बच्चा ना बच्ची और नींद आए अच्छी, यानी हिंदू समाज किस दिशा में जा रहा है। आप सोचिए, हमको मारने के लिए उन लोगों को ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं मरने वाले हैं। हम केवल संपत्ति पर ध्यान दे रहे हैं। महानुभाव, ये संपत्ति बचने वाली नहीं है। राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो हमारा कुछ भी सुरक्षित नहीं है। आज समय है हम लोग सतर्क सावधान होकर के इस देश की संस्कृति की, इस देश की थाती को सजाने का, संवारने का प्रयास करें। अभी मैंने केवल दुश्मन की बात की है, मैं चारों तरफ से इन पर नजर बनाए हुए मैं देख रहा हूं कितना भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। एक शक्ति और है, वो इनसे भी घातक खतरनाक है। ये तो तलवार लेकर के भिड़ते हैं, वो लोग अंदर अंदर काम करते हैं, जिनको बोलते हैं क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत। आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे इस्लाम के बड़े बड़े सेंटर हैं, लाखों जमातें इस देश में काम कर रही हैं, लाखों मदरसे इस देश में काम करते हैं, उसी प्रकार से लाखों फादर इस देश में काम कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा चर्च, पंजाब की धरती जालंधर जो गुरुओं की भूमि होती थी कभी, उस धरती पर एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। अरे मुझे बताओ, इस्लाम का सबसे बड़ा एशिया का सेंटर आपके देश में, क्रिश्चियनिटी का एशिया का सबसे बड़ा सेंटर आपके देश में, जहां से इनके प्रचारक तैयार होंगे लाखों की संख्या में, और जहां से आपके प्रचारक तैयार होते हैं, वो गुरुकुल आपके देश में कितने बचे मुझे बताइए। गुरुकुल सारे हमारे समाप्त हो गए, और समाप्त हम लोगों ने अपने आप किए हैं। मैं कहना चाहता हूं आप सुधर जाओ, आपको आज ठोस निर्णय करने पड़ेंगे। ये सम्मेलन होते रहेंगे, हर बार होते हैं। यदि हम लोगों ने सम्मेलनों से कुछ सबक नहीं लिया तो इन सम्मेलनों का कोई औचित्य नहीं है। अब समय आ गया जब ठोस निर्णय करने की आवश्यकता है। हम लोगों के पास एक बच्चा, मुझे बताइए, एक बच्चे को हर व्यक्ति IAS IPS जज इंजीनियर बनाना चाहता है। अरे क्या आप अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजना चाहते हो? कोई संस्कृत का विद्वान बनाना चाहता है अपने बच्चे को? अरे क्या ये कठमूल्य अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ने भेजेंगे? ईसाईयत को मानने वाले लोग भेजेंगे? गुरुकुल हमारी सनातन संस्कृति के केंद्र हैं, और उन गुरुकुलों में हमारे बच्चे नहीं गए तो किसके बच्चे जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं, हिंदू ऐसा मूर्ख प्राणी है जो अपने आप अपनी संस्कृति पर कुठाराघात कर रहा है। जब गुरुकुल नहीं बचे, संस्कृत विद्या नहीं बचेगी। संस्कृत विद्या नहीं बची तो शास्त्रों को पढ़ेगा कौन? वेदों को जानेगा कौन? फिर तुम्हारी संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से है, इस मूर्खतापूर्ण वृत्ति में हम लोग जो जी रहे हैं, हमको पागल खूब बना लिया लोगों ने, मूर्ख बना लिया। छोटा परिवार, बड़ा परिवार, अगर इतने छोटे परिवार पर आ गए, आपके रिश्ते भी सुरक्षित रहने वाले नहीं है। सारे रिश्ते हमारे खत्म होने वाले हैं, सब कुछ हमारा भविष्य खत्म होने वाला है। इसलिए इस मूर्खता से बाहर निकलो। एक बच्चा तो राष्ट्र का नाम अवश्य होना चाहिए। आप गुरुकुलों को प्रश्न दीजिए, ये गुरुकुल ही आपकी संस्कृति को बचा सकते नहीं, बचने वाले नहीं हो। भयंकर षड्यंत्र पूरी दुनिया में चल रहा है। एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ क्रिश्चियनिटी है, दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि इस हिंदू नाम की चिड़िया को कौन जल्दी से जल्दी समाप्त करेगा। हम इसी प्रकार से सोते रहे तो मानवभाव कुछ भी बचने वाला नहीं है। अपने गौरव को याद करो, अपने पूर्वजों के पुरुषार्थ को स्मरण करो कि उन्होंने कितना बलिदान देकर के इस पावन सनातन संस्कृति की रक्षा की है। आज विधर्मी गिद्ध लोगों की गिद्ध दृष्टि हमारे धर्म संस्कृति पर है। अरे अपने अतीत को याद करो, जिस हिंदू ने नव में जाकर नक्षत्रों को दी है संजा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की लहरों पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया तृणवंतो विश्व मारियम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए। अरे वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र बन जाएगा क्या? इसकी पावन गंगा का जल यूं नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर अरे क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रिया क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? जैसा देश में माहौल चल रहा है उसके अनुसार, और मैं आपको अब चेतना देना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, यदि तुम ऐसा नहीं चाहते हो, आप इस सनातन संस्कृति को मिटाना नहीं चाहते, तो निर्णय करना पड़ेगा आज आपको। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर तुमको जगना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। बोलिए भारत माता की।